स्टार्ट। चलो बच्चों देखिए, हमने पढ़े अभी IUPAC नाम पढ़े हैं। तो यहाँ पर सभी क्रियात्मक समूहों पर IUPAC का उदाहरण दे रहे हैं और कैसे IUPAC किया जाएगा। तो देखिए IUPAC के लिए हमने बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि IUPAC बराबर क्या होता है, पूर्ण लग्न। पहले हम पूर्ण लग्न को लिखते हैं, फिर प्लस मूल शब्द लिखते हैं, फिर प्लस प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, प्लस द्वितीयक अनुलग्न। चलिए देखिए, IUPAC के लिए पूरा नाम बताए थे। I से होता है इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, एंड सेंटेंस बैठाने के लिए करते हैं। A से अप्लाइड होता है, C से होता है केमिस्ट्री। सेंटेंस बैठाने के लिए पूरा नाम लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑफ और एंड सेंटेंस बैठाने के लिए लिखा जाता है, माने पूरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC के माध्यम से चाहे जो भी यौगिकों का सूत्र होता है कार्बनिक का, उसका हम चाहे जितना से बड़ा होगा IUPAC के माध्यम से सबका नाम लिखा जा सकता है। तो लिखने के लिए देखिए, पहला है कि पूर्ण लग्न, इसका नाम से क्लियर है। पूर्व माने पहले, लग्न माने जुड़ा होगा। ये लिखने का फार्मूला IUPAC लिखेंगे कैसे, सबसे पहले पूर्ण लग्न लिखते हैं, फिर उसके बाद मूल शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। पहचान भी बता दिए हैं कि कार्बन की श्रृंखला से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर जो भी समूह जुड़ा होगा, जो भी पूर्ण लग्न होगा, जितना चाहे जो भी परमाणु यौगिक होगा उसे कहेंगे पूर्ण लग्न। और उस यौगिक में जितना कार्बन होगा उसे कहेंगे मूल शब्द। और जितना बंध होगा, बंध चाहे एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिबंध हो, और ये बंधों की संख्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ना कि कार्बन से बाहर देखना होगा। कार्बन से दूसरे परमाणु द्वारा जुड़ा होगा तो ये तब हम प्राथमिक अनुलग्न नहीं होगा। प्राथमिक अनुलग्न तभी होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ा होगा। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न माना होता है जितना क्रियात्मक समूह होता है, चाहे एल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, एमाइड हो, एमीन हो, चाहे जो भी क्रियात्मक समूह होगा उसे हमेशा द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। अनुलग्न का अर्थ होता है अनु माने बाद में लगन माने जुड़ा होगा, माने इसका नाम सबसे बाद में लिखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण देख लीजिए। यहाँ अगर देखिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि CH3 सिंगल बंद CH2, सिंगल बंद CH2 और सिंगल बंद CH से जुड़ गया Br से जुड़ गया COO। अब देखिए बताए हैं कि सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनने के लिए देखिए, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ तक कार्बन आ रहा है। जितना कार्बन कार्बन होगा सबको हम उसे अंडरलाइन कर लेंगे या उससे पेरेंट चेन बना लेंगे। देखिए पेरेंट चेन बनाने के लिए इतना कार्बन कार्बन ये है, तो इसे हम कार्बन कार्बन कार्बन, जितना कार्बन होता है सबको, देखिए कार्बन इतना ही कार्बन है ना। अब देखिए ये कार्बन कार्बन की हम श्रृंखला बना लिए। अब श्रृंखला बनाने के लिए हमेशा एक श्रृंखला में दो सिरा होता है, बाया और दायां। हमने देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये सिरा हो जाएगा हमारा बाया सिरा हो जाएगा। और देखिए इधर से शुरू करेंगे, इधर अंत होगा तो इसे कहेंगे दाया सिरा हो जाएगा। अब देखिए हम बताएं क्या पूर्ण लग्न पहचानने के लिए, ये हो गया हमारा मुख्य श्रृंखला हो गया, ये हो गया मुख्य श्रृंखला। अब इस मुख्य श्रृंखला से बताए थे ऊपर या नीचे या दाएं बाएं जो भी कुछ जुड़ा होगा उसे कहेंगे पूर्ण लग्न कहेंगे। यह इस पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन से देखिए नीचे यहाँ एक परमाणु जुड़ा है, बताए थे पेरेंट चेन से जो ऊपर या नीचे या कहीं पर जुड़ा होगा उसी को कहेंगे पूर्ण लग्न कहेंगे।
अब ये हो गया हमारा पूर्ण लग्न हो गया। और इसी से देखिए सी से डबल ओ एच है। अगर सी से डबल ओ एच होता है तब इसे कौन से क्रियात्मक समूह कहते हैं? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कहते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या समूह कहेंगे। अब देखिए ये क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह होगा तो ये द्वितीयक अनुलग्न होता है और इससे जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो होगा ये पूर्ण लग्न होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होगा, देखिए सिंगल बंध है, जितना सिंगल बंध होगा, जितना भी सिंगल, देखिए सब सिंगल सिंगल बंध है ना, जितना भी सिंगल बंध होगा इसे कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा। और ये भी देखिए बाहर ही पैरेंट चेन के बाहर ही है, ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। बताए थे क्योंकि जितना क्रियात्मक समूह होगा सब वह होगा हमारा द्वितीयक अनुलग्न होगा। अब देखिए सबका हो चुका। देखिए कार्बन कार्बन, जितना कार्बन, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन, जितना कार्बन कार्बन होगा सब क्या होगा? मूल शब्द होगा, या इसी को शब्द मूल भी कहते हैं। पूरा यूपीएससी के सूत्र है लिखने के लिए। अब देखिए सबका नाम भी हो चुका है, तो यूपीएससी नाम लिखने के लिए पहले क्या लिखते हैं? पूर्ण लग्न लिखते हैं। अब देखिए पूर्ण लग्न ये है, इससे पहले माने उसका नामकरण करने से पहले हम क्या करते हैं? इसका अंकन करते हैं। अंकन करने के लिए चाहे बाएं सिरे से अंकन करेंगे चाहे दाएं सिरे से, जिस सिरे से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होगा तो पूर्ण लग्न देखेंगे, अगर पूर्ण लग्न भी नहीं होगा तो चाहे जिस सिरे से करेंगे। अब देखिए यहाँ एक पूर्ण लग्न भी है, क्रियात्मक समूह दोनों है। अब दोनों अगर होगा तो तुलना करेंगे तो ये पूर्ण लग्न से बड़ा द्वितीयक अनुलग्न होता है। ये अनुलग्न बड़ा होता है, जहां से ये बड़ा वाला होगा उसी से कार्बन एक शुरू करते हैं। ये पूर्ण लग्न है, ये बड़ा है, तो इस कार्बन को हम एक कार्बन देते हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को 2 कार्बन देते हैं, उसके जुड़े हुए कार्बन को 3, उससे जुड़े हुए 4, फिर 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? अंकन कैसे किए? अब लिखने के लिए क्या कर रहा? पहले पूर्ण लग्न लिखेंगे। लिखने के लिए पूर्ण लग्न का स्थान बताते हैं। ये ऋणावेश होता है, ब्रोमीन ऋण चार्ज होता है। जो ऋण चार्ज होता है उसके अंत में ओ शब्द जोड़ते हैं। तो ये कितने से ब्रोमीन है? दूसरे से है, तो इसका नाम लिखेंगे, हो जाएगा 2 ब्रोमो। और देखिए अंक लिखने के बाद ऐसे डैश लगाएंगे, शब्द लिखने के बाद कामा लगाया जाता है, बेसिक नियम है ये। पूर्ण लग्न हो चुका। अब कोई पूर्ण लग्न नहीं बचा ना। अब इसके बाद क्या बचा है? देखिए दूसरे नंबर क्या करा? मूल शब्द। मूल शब्द माने होता है कार्बन की संख्या। पूरे कार्बनिक में जितना कार्बन होगा उसी की संख्या को कहेंगे मूल शब्द कहा जाएगा। तो देखिए कार्बन हमने टोटल की कितना? 5 आया है, माने C5 है। C5 के लिए पेंट होता है। अब देखिए पेंट माना होता है 5 कार्बन, तो पेंट लिख लेंगे। ये मूल शब्द लिख लिए। मूल शब्द के बाद क्या करा? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न माने जितना बंध होगा सब एकल बंध है, याद रखिए प्राथमिक अनुलग्न। अगर एकल बंध होगा उसके लिए एन लगाते हैं, डबल होगा ईन लगाएंगे, ट्रिपल होगा आइन लगाएंगे। तो एकल बंध है सब। तो पेंट में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। प्राथमिक अनुलग्न हो गया। बताए क्या द्वितीयक अनुलग्न? अब द्वितीयक अनुलग्न देखिए कार्बन नंबर 1 से ही जुड़ा है। अगर कोई क्रियात्मक समूह हो या पूर्ण लग्न हो, अगर कार्बन नंबर 1 से ही होगा उसका स्थान बताने की बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि किसी संख्या में 1 का हम गुणा करें या भाग करें उतना ही आएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं 1। अब देखिए ये अनुलग्न है, अनुलग्न है। कार्बोक्सिलिक का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड। अब ओइक एसिड होगा कितने से? 1 से है। अब 1 से होगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं, 1 ओइक एसिड सीधे लिख सकते हैं ओइक एसिड, या 1 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ऐसे भी कर सकते हैं 1 ओइक एसिड। इसी को देखिए और दूसरे शब्दों लिख सकते हैं। इतना चीज यही होगा, 2 ब्रोमो होगा। फिर दूसरे शब्दों कर सकते हैं पेंट है, पेंट में ओइक जुड़ जाएगा, हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। चाहे ऐसे करिए, ये भी नाम सही है 2 ब्रोमो पेंटेन ओइक एसिड, या ऐसे करिएगा 2 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड।
क्लियर हुए? कैसे बता रहे हैं। और उदाहरण देख लीजिए दूसरा, हमेशा यही नियम लगेगा आईपीएससी के लिए, बस इतना ही सूत्र लगेगा। पहचान लेंगे सब लोग पूर्ण लग्न, अनुलग्न, प्राथमिक, द्वितीयक का बताए पैरेंट चेन से ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी पूर्ण लग्न हो, जो भी परमाणु होगा या यौगिक होगा उसी को कहेंगे पूर्ण लग्न। और उससे अनुलग्न भी हो सकता है। अनुलग्न अगर क्रियात्मक समूह होगा तो अनुलग्न कहेंगे, और बाकी जो भी होगा सब उसे कहेंगे पूर्ण लग्न कहेंगे। और जितना कार्बन होगा उसे क्या कह देंगे, मूल सदिश। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 डबल बंद CH2। अब इसमें देखिए कितना कार्बन है, 2 ही कार्बन है, माने हो गया C2 के लिए होता है एथ ना। अब कार्बन के बीच में कैसा बंध है, डबल बंध के लिए होता है इन, एथ में इन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ये क्रियात्मक समूह है, डबल बंध है, हाइड्रोजन वाला है, ये एल्कीन है। ये एल्कीन, ये देखिए अगर इसमें पूर्ण लग्न नहीं है, कुछ पूर्ण लग्न नहीं है इसमें, ये देखिए अनक्रियात्मक समूह लिखवाए हैं। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्रियात्मक समूह होता है। अगर जब इसमें पूर्ण लग्न नहीं है तो पूर्ण लग्न नहीं लिखना होगा। बचा क्या, मूल शब्द बचा, मूल शब्द माने कार्बन की संख्या हो जाएगा, मूल शब्द लिख लेंगे। फिर प्राथमिक अनुलग्न इसमें नहीं है, बचा द्वितीयक अनुलग्न, डबल बंद हो गया। 2 के लिए हुआ एथ, एथ में इन जोड़ देंगे हो जाएगा एथीन। और इसी उदाहरण अगर हम दे रहे हैं कि CH ट्रिपल बंद CH। अब देखिए 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, ट्रिपल बंद, ट्रिपल के लिए आइन, एथ धन आइन बराबर एथाइन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथाइन। क्लियर हो रहा है इतना? और क्रियात्मक समूह देख लीजिए, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह होगा तब कैसे लिखा जाएगा। अभी जितना एग्जांपल दिए कितना क्रियात्मक समूह था, उसमें एक ही था ना, लेकिन देखिए इसमें एक से अधिक रहेगा तब देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे हो गया CH3 CH OH CH Cl CH 2C डबल O। ये एक जगह और कर सकते हैं CS। अब देखिए लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे, कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। देखिए सबसे लंबी कार्बन कार्बन यही आ रहा है। यस सर। अब देखिए कार्बन कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी यही आएगा, तो ये क्या हुआ, पैरेंट चेन हुआ, मुख्य श्रृंखला हुआ। यस सर। आप बताए थे मुख्य श्रृंखला से ऊपर नीचे दाएं बाएं जो होगा वह पूर्ण लग्न भी हो सकता है, अनुलग्न भी हो सकता है। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह होगा तब अनुलग्न कहेंगे, और उसके अलावा जो भी परमाणु होगा सबसे पूर्ण लग्न कहेंगे। अगर एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह आएगा तो वरीयता सूची में बताए हैं जो सबसे ऊपर होगा वही मेन होगा, और उसका अनुलग्न लिखेंगे। जैसे इसमें इस यौगिक देखिए 2 क्रियात्मक समूह आया है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, दूसरा एल्कोहल आया है, दोनों क्रियात्मक समूह है। COOH ये कार्बोक्सिलिक है, और OH के लिए होता है एल्कोहल। एल्कोहल भी क्रियात्मक समूह है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्रियात्मक समूह है। अब वरीयता सूची में देखें, एल्कोहल से बड़ा कार्बोक्सिलिक है, जो बड़ा होगा उसका अनुलग्न लिखते हैं, और जो छोटा होगा उसका अनुलग्न लिखेंगे। अब ये बड़ा है तो इसी कार्बन को 1 देंगे, इसके बगल वाले 2, फिर 3 4 5। अब देखिए इसमें अब ये अनुलग्न नहीं लिखा जाएगी क्योंकि ये छोटा है। जब छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण लग्न लिख लेंगे। माने ये तीनों क्या हो गया, पूर्ण लग्न हो गया। एक ही कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा अनुलग्न नहीं हो सकता है। अगर क्रियात्मक समूह 2 होगा, जो बड़ा होगा वही पूर्ण अनुलग्न हो जाएगा, बाकी छोटा वाला अनुलग्न हो जाएगा। अब देखिए यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पूर्ण लग्न का लिखेंगे। इसमें देखिए 3 पूर्ण लग्न जुड़े हुए हैं। अगर पूर्ण लग्न 1 से अधिक होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे, जो अक्षर पहले आएगा उसका नाम पहले लिखते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी OH है, ये OH एल्कोहल है। देखिए एल्कोहल के लिए पूर्ण लग्न क्या बताए हैं, हाइड्रोक्सी, और इसका अनुलग्न क्या होता है, हाल।
जब ये बड़ा होगा तो इसका अनुलग लिखेंगे, अगर छोटा होगा तो हाइड्रॉक्सी माने पूर्णक लिखेंगे। अब छोटा है कार्बोक्सिलिक से छोटा है तो इसका अनुलग लिखेंगे पूर्णक, अब इसका पूर्णक लिखेंगे। हाँ, इसका पूर्णक देखिए हाइड्रॉक्सी होता है एच से, HY से शुरू है, इसका पूर्णक CH से शुरू है, इसका CH3 माने मेथिल से शुरू है। अल्फाबेट में देखेंगे ये H से आ रहा है, ये C से आ रहा है, ये M से आ रहा है। ABCD में जो अक्षर पहले है उसका नाम पहले लिखते हैं, गिनती बता करके, स्थान बता करके। C पहले है, C पहले ये तीसरे से है तो बता देंगे 3 क्लोरो, फिर कामा दे देंगे। अब C के बाद H आएगा, ये 4 से है तो हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी, फिर कामा दे देंगे। अभी 2 से है हो जाएगा 2 मेथिल। अब देखिए पूर्ण हो गया सब। अब बचा 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट और C डबल के लिए ओइक अम्ल। पेंट में ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेनोइक। सब लोग समझ पा रहे हैं? अगर जब क्रियात्मक समूह और होगा, जैसे 2 होगा समझ रहे हैं, जो बड़ा होगा उसी का पूर्णक लिखेंगे और जो छोटा होगा उसका, जो बड़ा होगा अनुलग लिखेंगे, जो छोटा होगा उसका पूर्णक। आसान है कितना? एक आध उदाहरण और देखिए तब आगे। चलिए ये एक छोटा सा देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करें, कार्बन की श्रृंखला चुनना है। कार्बन कितना है? 3 कार्बन है। आप देखिए, अब तीनों को जब देखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे, उसके बाद इसमें क्रियात्मक समूह पहचानेंगे। कौन सी क्रियात्मक समूह इसमें है? देखिए, कार्बन से डबल बंध O है और बताए थे कार्बन से डबल बंध O होगा, इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होगा तो इसे हम कहेंगे कीटोन। इस यौगिक में कितना क्रियात्मक समूह है? एक ही है। अगर क्रियात्मक समूह एक ही है तो पूर्णक लिखा जाएगा, अनुलग लिखा जाएगा। तो देखिए ये कीटोन इधर से करेंगे तो ये कार्बन एक, ये दूसरे से, ये तीसरे से, इधर से भी करेंगे फिर भी दूसरे से आएगा, तो कहीं से अंकन कर सकते हैं। कितना बचा कार्बन? 3 बचा है। 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, माने प्रोप, और दूसरे से क्या है या प्रोपेन, सिंगल बंध है ना, प्रोपेन हो गया। दूसरे से हो जाएगा 2 ओन, कीटोन के लिए ओन। इसी को जब एक साथ लिखते हैं अथवा करके लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। जब ये जुड़ता तो ये हट जाएगा और जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 प्रोपेनोन हो जाएगा।